तो मैंने ना बहुत सारे कमेंट्स देखे और एडमिशन के वीडियोस भी देखे, और 1 साल पहले जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि भाई इंटरव्यू का क्या सीन है, रिटन टेस्ट का क्या सीन है, कैसे कैसे सब कुछ करना है। तो जैसे ही आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, एक तो मेरा कूलर हरामी अच्छी हवा दे रहा है पर तो जैसे ही आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा ना, तो आपको मेल आ गया होगा कि आपका इस दिन रिटन टेस्ट है, इस दिन आपका इंटरव्यू है। आपका रिटन टेस्ट होगा, आपको रिटन टेस्ट के लिए जाना ही जाना है। मेरे दोस्तों ने स्किप करा था, उनका तब भी एडमिशन हो गया था, मैं पहले ही बता रही हूँ। बट आपको जाना है, रिस्क नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, आपको जाना है, रिटन टेस्ट टेस्ट फॉर्मेलिटी होगी, आप जाओगे एडमिशन ब्लॉक से आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में भेज देंगे, नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में आप जाओगे। तो पहले तो ऐसे ही बिठा देते हैं कि कोई भी कहीं बैठ जाओ, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट वाइज बिठाएंगे और सबको उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर दे देंगे। आपको सब आंसर करने हैं, वहीं सबमिट होना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। और इन सब का जो मेल होता है ना, वो शाम को ही आ जाता है कि भाई आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, वो शाम को ही आ जाएगा, रात तक आ जाएगा। तो ऑब्वियसली फॉर्मेलिटी, क्योंकि इतने बच्चों का चेक करना पॉसिबल ही नहीं है शाम तक, पागल हो क्या, नहीं है। तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। अब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था उस टाइम, तो मेरे से मेरे बैचलर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। इंट्रो तो ऑब्वियसली होता ही है, उसके बाद के बैचलर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, अगर आपने बैचलर्स के लिए किया तो आपने क्यों किया है, आपने कॉलेज क्यों चूज़ किया, अगर कॉलेज नहीं मिलता तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते, यही सब क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे टाइम पे जो मेरे दोस्तों ने दिया था, हमने दिया था, बहुत घटिया गया था इंटरव्यू, बहुत बुरा गया था। हम लोगों को नहीं लग रहा था कि होगा भाई, क्योंकि नहीं आता भाई अपने बैचलर का। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पर हो गया, एडमिशन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे एक दो दोस्त तो आए भी नहीं थे, उनका भी हो गया था। तो एमिटी आपको आपकी ज़रूरत है, आपको नहीं है एमिटी की, तो एडमिशन एमिटी तो मतलब बैठा ही है आपको एडमिशन देने के लिए। मैं बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई जाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये इसका क्या करें, ऐसे एडमिशन। भाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप एमिटी को सीधा मेल करो, वो आपको सॉल्यूशन देगा, उसका काम है आपको सॉल्यूशन देने का, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है। एक दो चीज़ मैंने और देखी थी, लाइक इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह का, कि उसका क्या करना है, वो आपको कॉलेज में ही मिल जाता है। आप कॉलेज में जाओगे, हर ब्लॉक में वो बैठे होंगे, आपको 50 या 100 रुपये देने हैं, वो आपको वहीं से दे देंगे, वरना आप खुद अरेंज कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। और मैंने देखा था, और क्या क्वेश्चन, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये हम लोगों के साथ हुआ था। तो हम लोगों का हम क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई थी, और एडमिशन के लिए हमने लेट अप्लाई करा था, हमारा लेट एडमिशन था। तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, और जिस दिन हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ ना, तो हमने पूछा, तो हमको ये बोला गया कि जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे क्लासेस, उस दिन से आपकी अटेंडेंस लगना चालू होगी। बट ऐसा नहीं होता है, जिस दिन आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपकी नेक्स्ट डे से अटेंडेंस लगना चालू हो जाती है। हम लोग गधे थे कि हम एक एक हफ्ते बाद गए। मैं तो चलो एक हफ्ते छोड़ो, मेरी फ्रेंड 1 महीने बाद आई थी। अब बंदी एग्जाम ही नहीं दे पाई, क्योंकि अटेंडेंस का क्राइटेरिया उसने फुलफिल ही नहीं किया। हो ही नहीं सकता भाई, आपकी इतनी क्लासेस चली गई हैं और आपको पता ही नहीं था, और उसने मेल भी लिखा, उसको बोला भी ओके आपकी हम देखते हैं, हम बात करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत हरामीपन है। तो आपका जिस दिन एडमिशन कंफर्म हो गया और अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो अगले ही दिन से चले जाना, वरना आपकी अटेंडेंस चली जाएगी। ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ हुआ था। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चंस होंगे इस चीज़ से रिलेटेड। ओके बाय।